बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। बुनियादी बात यह है कि ये सब कुछ साथ मिला के चलना चाहते हैं, हर चीज़ की सपोर्ट है, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं ना खून के घोंट पीना। अब मुस्लिम लीग नून एंड कंपनी के लिए वही कुछ साबित हो रहा है। अब आप कहेंगे कैसे? अब तमाम तर चीजें, मिसाल के तौर के ऊपर बल्ले का अब इस वक्त जो तमाम तमाशा लगा हुआ है उसका तमाम तर क्रेडिट काजी फायज ईसा साहब को जाता है। कैसे? बल्ले का निशान छीना, एक सियासी जमात के लोग तोड़ने का मौका दिया, उनकी रिजर्व सीटें मार ली गई। और अब अगर कोई कह रहा है, सदर साहब कह रहे हैं कि मैं इजलास नहीं बुलाऊंगा, और मुस्लिम लीग नून कह रही है जब बुलाएं, हम डंडे के जोर पे इलेक्शन जो असेंबली का इजलास है वो करवाएंगे, आप नहीं बुलाएंगे तो हमारे स्पीकर बुलाएंगे। लेकिन इस दौरान बड़ी खबर है, और बड़ी खबर क्या है? अब लंबी चौड़ी प्लानिंग करने वालों के लिए परेशानी बन गई। कैसे? सदर ने स्टैंड लिया, सदर ने इनकार कर दिया, ये सुबह इजलास बुलाना चाहते थे, और उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव है। क्या दबाव है? आप बुलाएं, आप फैसला करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटों का। तहरीक इंसाफ को सीटें देंगे तो बिल्कुल पंजाब में भी मिलेंगे, नहीं देंगे तो आपके ऊपर ये काला धब्बा लगेगा, और क्रेडिट किसके पास जाएगा वो आपको पता है। और अगर ये सीटें किसी को भी नहीं देते तो तारीख में लिखा जाएगा कि आखिर क्या हुआ है। वो मोहम्मद मालिक साहब कह रहे थे, देखिए जहां तक तहरीक इंसाफ का मामला आता है, फिर आइन या कानून की बात नहीं होती, फिर चीजें बाय बुक नहीं चलती। और उनके मुताबिक ये जो रिजर्व सीटों का फैसला ये इलेक्शन कमीशन ने नहीं करना, बल्कि ये कहीं और होना है, और वहां फैसला भी हुआ नहीं है। फिर उन्होंने कहा इलेक्शन की रात सिकंदर सुल्तान राजा कहां गए थे? फिर वो पूछ रहे थे कि आज से 2-3 दिन पहले इनकी मुलाकात कहां हुई है, और वो मुलाकात इस्लामाबाद में नहीं हुई, जो सबसे दिलचस्प खबर है। अब आते हैं जो मैं आपको कह रहा हूं कि बड़ी खबर है। पीपल्स पार्टी कह रही है जी सदर साहब जो असेंबली का इजलास नहीं बुला रहे तो सदर अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। चलें ऐसा ही होगा। मुस्लिम लीग नून कह रही है जी सदर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और सदर ऐवान सदर साजिशों का गढ़ बन चुका है। आज वो इसहाक डार ने पंजाब असेंबली में खड़े होकर ऐलान कर दिया, उनका जी देखें अगर सदर साहब इजलास नहीं बुलाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, फिर स्पीकर बुला लेंगे। अब मसला यह है, वो इमरान खान कहते हैं कि एक तो ये पढ़े लिखे भी नहीं है, और फिर ये पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते। अब सदर क्या होता है? सदर के पास एक समरी होती है। आइन क्या कहता है? आइन कहता है कि मिसाल के तौर पर निगरान वजीर आजम किसको समरी भेजेंगे? वो सदर को समरी भेजेंगे, सदर उस पर इजलास बुलाएंगे। दूसरी सूरत होती है स्पीकर के इजलास बुलाने की। वो कब होती है? वो होती है जब असेंबली बन चुकी हो, तो अगर सदर इजलास ना बुला रहे हूं तो होता क्या है कि आप कुछ अरकान मिलकर एक रेकोजिशन सबमिट करते हैं, जिसका मतलब होता है कि अरकान इतने कहते नहीं कि खास मसला दरपेश आ गया तो फौरी तौर पर असेंबली का इजलास कॉल किया जाए, तो स्पीकर बाउंड हो जाते हैं इजलास बुलाने के ऊपर। इस वक्त असेंबली ने ओथ नहीं लिया, वजीर आजम उसको नहीं कह सकते स्पीकर को डायरेक्टली। अब इस बारे में जो सबसे बड़ी गवाही है वो क्या, खबर क्या आई है? असल मामला यह है कि सदर का स्टैंड उसूली है, सदर दुरुस्त बात कर रहे हैं। यह स्पीकर सिप्तान खान को भी स्टैंड लेना चाहिए था, बाकी असेंबलीज को भी स्टैंड लेना चाहिए था कि जब तक ऐवान नामुकम्मल है आप इजलास नहीं बुला सकते। अब इस बारे में जो बड़ी खबर है वो बता देता हूं आपको। हालांकि शहबाज शरीफ लगता यह है कि उनके साथ, आपको याद होगा जब उस वक्त रूलिंग दी थी कासिम सूरी ने, तो उस दिन भी तैयार बैठे थे वजीर आजम बनने के लिए, लेकिन कासिम सूरी ने रूलिंग देने के बाद जो शहबाज शरीफ का मुंह बना था आपको याद होगा। अब एक बार फिर शहबाज शरीफ ने जो अपने अरकाने असेंबली है उनको कल इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी है, और कहा है कि 27 फरवरी को कौमी असेंबली का मुतवक्के इजलास है, तो आप वहां पर इस सूरत में इस्लामाबाद पहुंचे। लेकिन अब खबर क्या है? खबर यह है कुंवर दिलशाद जो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है और इस वक्त पंजाब की निगरान काबीना में बैठे हुए हैं, और वहां पे मुशीर हैं वो मोहसिन नकवी के, और कल वो पंजाब असेंबली में मौजूद थे। और अब उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने इनके अरमानों का खून किया है, क्योंकि ये सोच के बैठे हुए थे हमने क्या करना है कि हमने जनाब वो स्पीकर के जरिए बुलाना है। अब चूंकि वो सारे प्रोसेस को जानते भी हैं, वो बेशक तहरीक इंसाफ के कितने मुखालिफ आप सब इस बात को जानते हैं। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि वो ये कह रहे हैं कि स्पीकर कौमी असेंबली के पास इजलास बुलाने का कोई इख्तियार नहीं है, और उनके मुताबिक इस वक्त वो बुरी स्पीकर है, यानी कि असेंबली जा चुकी है, उसकी जगह पे नई असेंबली आनी है, उसके जो दरमियान का टाइम है वो उनके पास ट्रांजिशनल पीरियड में वो इसको। अब अगर वो कह रहे हैं मैं इजलास बुलाऊंगा स्पीकर साहब, तो स्पीकर साहब किसके कहने पे इजलास बुलाएंगे?
वजीर आजम डायरेक्टली उनको कह नहीं सकते। नंबर वन, इस वक्त ऐवान में अरकान मौजूद नहीं है जो आपको जिनकी रिक्वेजिशन के ऊपर कहेंगे, तो उनके मुताबिक इस वक्त तो आप रिक्वेजिशन भी जमा नहीं करवा सकते। अब क्या आप ये कहेंगे कि जनाब वो जो वापस जो अरकान साबिक असेंबली के थे उनकी रिक्वेजिशन पे आप इजलास बुलाएंगे? बिल्कुल भी ये नहीं हो सकता। तो सदर ने बिल्कुल ठीक स्टैंड लिया और वो स्टैंड कर रहे हैं प्रिंसिपल के साथ, और ये उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब बाकी ये कोशिशें करते रहें तो ये उनकी अपनी वो एक है अपने। अब मसला ये है कि मुस्लिम लीग नून को समझ आ नहीं रही करना क्या है। एक जानिब वो कहते हैं कि जनाब हमारे ऊपर हुकूमत जो है वो ठोसी जा रही है। अब अंदाजा करें कि जावेद लतीफ जो है वो एक बार फिर कह रहे थे, चले तहरीक इंसाफ तो कहती है कि कुछ हमारे लोग फॉर्म 45 वाले हैं जिनको पोलिंग स्टेशन के ऊपर जीत मिली, और ये जो असेंबलियों में बैठे हुए फॉर्म 47 वाले जिनको आरओ के कमरों में मिली। लेकिन अब मुस्लिम लीग नून के लोग क्या कह रहे हैं? आज जावेद लतीफ ने टीवी शो के अंदर बैठ के ये कहा है कि ये 8 फरवरी की नहीं बल्कि 9 फरवरी की हुकूमत है। उनका जिस तरह हुकूमत ठोसी जा रही है सबको पता है, और उनके मुताबिक हम तो हुकूमत नहीं ले रहे। फिर उनसे ये पूछा गया कि क्या इसका मतलब है कि आप इलेक्शन में धांधली का एतराफ कर रहे हैं? तो उनका एंकर ने सवाल किया कि आप ये मानते हैं कि 9 फरवरी को नताइज तब्दील हुए? उनका मैं समझता नहीं हूं, मुझे यकीन है नजर आई है चीजें, लोगों ने अपने मनपसंद लोगों को आगे पीछे किया है। अगर अब मुस्लिम लीग नून भी ये कह रही हो कि जनाब नताइज तब्दील हुए हैं, ये सब कुछ हुआ है, तो मुझे बताइए कि इस इलेक्शन की हैसियत क्या है? आपने कायदे मोहतरम की बेटी को वजीर आला पंजाब बनाना था, बिल्कुल ठीक है, आप बना लेते, किसी और तरह से बना लेते, कोई नोटिफाई कर देते, कोई ऐलान पीटीवी के ऊपर कर देते कि मरियम नवाज वजीर आला पंजाब होंगी। लेकिन ये तमाशा लगाने की जरूरत नहीं थी, इतनी बड़ी मश्क करने की जरूरत नहीं थी, अरबों रुपए कौम के लगाने की जरूरत नहीं थी। अब आपने क्या किया है कि आपने पूरे इलेक्शन के प्रोसेस को इन क्वेश्चन कर दिया है। लोगों का और रियासत का जो रिश्ता है आपने उसको कमजोर करने की, जब देखे ना लोग कहते हैं जी हम पर्ची के जरिए अपना हक हुक्मरानी इस्तेमाल करना चाहते हैं। जब लोगों को यह लगे कि हमारा फर्क ही नहीं पड़ता, ये आरओ ऑफिस में बैठ के नतीजे तब्दील होने हैं, तो फिर बात समझ नहीं आती। और फिर रही बात, जिस तरह आज राना आफ्ताब तहरीक इंसाफ के जो नामजद वजीर आला पंजाब के उम्मीदवार हैं वो कह रहे थे कि उनकी सिस्टम चलता नहीं नजर आ रहा। अब मंजूर वसान क्या कह रहे हैं? मंजूर वसान कह रहे हैं कि 2-2.5 साल के बाद मुल्क का दूसरा वजीर आजम बनेगा और हुकूमत अपनी 5 साल मुद्दत पूरी नहीं कर सकेगी। अब मुझे यह बताइए कि अगर पीपल्स पार्टी जो खुद इस हुकूमत का हिस्सा है, खैर वो तो पहले भी मजे ले रहे थे, तो अगर वो भी इस बारे में बात कर रहे हैं तो आप ये समझते हैं कि इस लूली लंगड़ी हुकूमत के जरिए, इस अपाहज हुकूमत के जरिए, वो हुकूमत जिसके ऊपर ये सवाल हो कि वो रिजेक्टेड हुकूमत है, रिजेक्टेड लोगों की अक्सरियत के ऊपर है, वो लोग जिनको अवाम का एतमाद अक्सरियत में हासिल नहीं है बल्कि उनको किसी और का एतमाद हासिल था जिस बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन के नतायज के जरिए तो उनको जितवा दिया गया, लेकिन अवामी नतायज उससे यकसर मुख्तलिफ थे। तो मुझे ये बताइए वो सिस्टम चलेगा? अब पीपल्स पार्टी ने दोनों तरफ खेलने की कोशिश की। पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ से कांटेक्ट किया और यह खुर्शीद शाह ने खुद इस बात का एतराफ किया है कि हमने सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राब्ता किया हुकूमत बनाने के लिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमें इनकार कर दिया। और तहरीक इंसाफ बड़ी वाज़ेह बात कह रही थी कि भाई ये आप तो उनके साथ मिले हुए हैं, आप तो एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अगर हम आपके साथ हुकूमत बनाए तो इसका मतलब है कि हम नून लीग के साथ हुकूमत बना रहे हैं, और अगर हमने पीपल्स पार्टी या नून लीग के साथ हुकूमत बनानी है तो फिर हमारे इस पूरे प्रोसेस का अमल का मकसद क्या है? फिर हम अपने वोटर को कहेंगे क्या? फिर तो हम शरीके गुनाह हुए ना सारे अमल के। फिर तो यही मतलब हुआ कि हम भी इक्तदार के भूखे हैं। तो अब खुर्शीद शाह भी कह रहे हैं जी हमने जब पीटीआई से राब्ता किया तो उन्होंने इनकार किया। उसके बाद आज शेर अफजल मरवत ने भी समर अब्बास साहब के शो में इस बात की तस्दीक कर दी है कि आसिफ जरदारी से हम मिलना भी चाहते थे और हमारा रात 11 बजे का टाइम फिक्स भी हो गया था, लेकिन फिर इमरान खान ने इनकार कर दिया, जिसके बाद ये मुलाकात नहीं हो सकी। और इस हवाले से उन्होंने ये बताया, और ये पीपल्स पार्टी के जब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास चल रहा था उसमें भी ये बात हुई कि बिलावल ने कहा हम डिस्कशन कर रहे थे कि क्या तहरीक इंसाफ के साथ हमारा अलायंस हो सकता है, लेकिन इसी दौरान बिलावल के कान में किसी ने आके कहा कि वो इमरान खान का बयान आ गया, वो कह रहा हम पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठेंगे।
फिर इन्होंने फौरी तौर के ऊपर जो है वो किया। और उसके अलावा एक और भी, वो जो मुलाकात बिलावल की बुला के हुई थी और 2 और मुलाकातें, डेडलाइन थी कि ये करें वरना फिर हम फैसला करेंगे, हम वजीर आजम का ऐलान करेंगे, अब सबको उसको वोट भी देना पड़ेगा। तो जल्दबाजी में इन्होंने सारा कुछ किया। और उसकी वजह क्या थी कि कायदे मोहतरम जो है वो लंदन से तशरीफ तो ले आए थे, फिर आपने इश्तिहारात के जरिए वो बता भी दिया था कि चौथी बार अवाम ने फैसला सुना दिया है, लेकिन अवाम ने जो फैसला सुनाया तो कायदे मोहतरम का मुंह लटक गया। कायदे मोहतरम विक्ट्री स्पीच की तैयारी करके बैठे हुए थे इधर मॉडल टाउन के अंदर, लेकिन जब वो आना शुरू हुआ और ये भी पता चला कि मियां नवाज शरीफ भी अपनी दोनों सीटें हार गए हैं, तो फिर कायदे मोहतरम ने केटरिंग वालों को कहा सामान उठाओ निकलो, और अगर लेट हो गए पेमेंट नहीं करेंगे। और फिर अगले दिन जब मीडिया ने सारा कुछ किया तो कायदे मोहतरम ने वो विक्ट्री स्पीच की, और विक्ट्री स्पीच में कहा हुकूमत बनाएंगे। अब उनके जवेद लतीफ के जरिए कहते हैं जनाब वो हमारे ऊपर हुकूमत ठोसी जा रही है। अब रोहेल अस्कर जो खुद लाहौर से हार गया वो कहने लगे वजीर आजम ऑफिस का ना बड़ा प्रेशर होता है, तो नवाज शरीफ की जो तिब्बी हालत ऐसी नहीं है कि वो प्रेशर ले सकते, तो हमने पहले से उनके वजीर आजम ना बनाने का फैसला कर चुके थे, लेकिन इलेक्शन से पहले ऐलान करते तो वोटर और नवाज शरीफ के चाहने वालों का दिल टूट जाता। आप पहले फैसला नहीं कर चुके थे, आप इश्तिहारात दे चुके थे, आप ऐलान कर चुके थे कि देखिए वाज़े तौर पे जो उम्मीदवार हैं वो नवाज शरीफ ही होंगे। लेकिन फिर हुआ क्या? फिर जब आपने लोगों को बताया कि भाई नवाज शरीफ वजीर आजम होगा, फिर लोगों ने जब फैसला सुनाया तो उस फैसले के बाद आपको सारे फैसले तब्दील करना पड़े, वरना लंदन प्लान के अकॉर्डिंगली सब चीजें बिल्कुल सेटल्ड थी। आपने अपॉइंटमेंट्स अपनी मर्जी की, आपने कहा कि बल्ले का निशान नहीं छीनोगे, हम इलेक्शन में इवन अपनी कैंपेन स्टार्ट नहीं करेंगे, आपको तमाम ग्राउंड दिया गया, सब कुछ दिया गया। अब अगर आपकी गाड़ी धक्का स्टार्ट हो और वो धक्का लगा के भी स्टार्ट ना हुई हो तो उसमें क्या किया जा सकता है? जितना इस बार इनकी सहूलतकारी की गई, जिस तरह इनके लिए पूरा ग्राउंड बनाया गया, वो तारीख में शायद कभी हुआ हो, लेकिन उसके बावजूद कायदे मोहतरम जो है वो अवाम की जानिब से बहुत बुरी तरह जो है वो मुस्तरद हुए हैं। और शायद यही वो दुख है जो उनसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा। कल उन्होंने वो शरीफ जो उनके इदारे हैं वहाँ पे वो कॉन्वोकेशन में आए, तकरीर शकरीर की, टीवी चैनल्स ने लाइव दिखाई भी, लेकिन कोई सियासी लफ्ज़ उन्होंने नहीं बोला, और उसके बाद जो है वो बस चले गए। लगता है कि वो नाराज़ ही हो गया। कल मरीम नवाज़ की 2:30 बजे वोट टेकिंग सेरेमनी गवर्नर हाउस के अंदर है। अब पता नहीं कायदे मोहतरम वहाँ पर आते हैं कि नहीं आते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।